Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of ever ignorant. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a Hello. Good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So यार अभी तक मैंने आप लोग को फंडामेंटल का टॉपिक पार्ट्स में प्रोवाइड किया था, लेकिन बहुत सारे बच्चों की डिमांड ये आ रही है कि सर आप हमें वन शॉट वीडियो ही दे दीजिए। तो मैं आज के वीडियो में आपको वन शॉट लेक्चर देने जा रहा हूं और यहां से हर एक टॉपिक का आपको वन शॉट वीडियो मिलने जा रहा है। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल का चैप्टर। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आज सॉल्व करवाने जा रहा हूं, आपको भी ये पूरी पीपीटी चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर चले जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पूरा नोट्स मैंने अपलोड कर दिया है। लेकिन साथ ही मैं बताना चाहता हूं, अगर आपको हमारे साथ स्पेसिफिक बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है, दैट टू आईएससी, आपको पता ही अभी 30 तारीख को आईएससी अकाउंटेंसी का भी स्पेसिमेन पेपर निकाल देगा, हम वो भी डिस्कस करेंगे। तो आप स्पार्टन्स में एनरोल कर सकते हो। डेडिकेटेड एज पर आईएससी पढ़ाई होने जा रही है और इसके अंदर आपको 3 बुक सेट्स में आपके घर पर भी डिलीवर करवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप आ सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और हम लोग साथ साथ बैठ के कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस के साथ साथ तैयारी करेंगे। और अगर आपको लगता है कि बोर्ड्स के साथ साथ मुझे भाई प्रिपरेशन करनी है अपने एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की, बीट सीयूईटी, बीट आईपीमैट, तो यार आप देर किस चीज की कर रहे हो, तो आ जाओ फटाफट से एनरोल कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अब शुरू करने जा रहे हैं हम लोग गुडविल का चैप्टर। दिल थाम के बैठिए, एक वीडियो में पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कराने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं गुडविल का टॉपिक और गुडविल के चैप्टर में तुम्हें पढ़ना क्या क्या है, आओ मेरे साथ साथ जरा देखते हैं। जैसे ही ना हमारा गुडविल शुरू होता है, सबसे पहले बच्चों के दिमाग में यह ख्याल आता है, सर ये गुडविल है क्या। तो जब भी देखा गया है, स्कूल में बताया जाता है या टीचर्स बताते हैं, गुडविल होता है रेपुटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है, मगर इसकी कैलकुलेशन करते कैसे हैं। मान लेते हैं आज की डेट में तुम मैकडी की फ्रेंचाइजी लेना चाहो तो तुमको 3-3.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो तुम उनके नाम से काम करना चाहते हो तो उनके नाम की एक वैल्यूएशन के लिए आप कुछ पे करोगे। सेम आपने भी अगर आपको बहुत दिनों से बिजनेस रन किया है तो आपने बहुत सारा प्रॉफिट कमाने के बजाय अपने अपना नाम भी बिल्ड किया है। प्रॉफिट तो कमाया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन आपने अपना रेप्यूटेशन भी बिल्ड किया है। उस रेप्यूटेशन को हम लोग को मॉनिटरी टर्म्स में कैलकुलेट करना होता है और उसके लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो एक बार मैं आपको रफ मेथड से सारे के सारे मेथड्स जो आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मेथड नंबर 1 पर। आओ जरा साथ साथ शुरू करते हैं। मेथड नंबर 1, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड मेरे साथ साथ देखते चलेंगे। ये एक छोटा चैप्टर है, जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा, येट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बड़े बड़े चैप्टर के अंदर मर्ज होकर आएगा, जिससे आपको परेशानी हो जाएगी। इसलिए एक वीडियो आपने देख डाला, मेरे साथ साथ ये नोट्स आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएंगे मेरे एप्लीकेशन के ऊपर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर डाउनलोड कर लो और आपके लिए सारी चीजें बड़ी आसान हो जाने वाली हैं, ठीक है ना। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, इसमें गुडविल का फॉर्मूला होता है। गुडविल कहती है कि एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। अब ये सर एवरेज प्रॉफिट तो हमें पता है क्या होता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होती। वैसे तो ये आपको हर एक क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या है। हमने एज्यूम किया, लेट्स से मैंने 10 साल से बिजनेस चला रहा हूं, लेकिन पिछले मैं अपनी गुडविल का वैल्यूएशन 5 साल के बेसिस पर करना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना हो गया 5। या मैं 8 साल के बेसिस पर अपने गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहता हूं, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना हो गया 8। मान लो किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ना दिया गया हो, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में जितने भी टोटल नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसका हाफ ले लेंगे। वैसे तो आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 100% क्वेश्चन में गिवन होगा, लेकिन मान लो किसी क्वेश्चन में अगर ये इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो जितने भी ईयर्स का आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका हाफ ले लोगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल से ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखाते हैं। लेट्स से मेरे पास प्रॉफिट्स दे रखे 2015, 16, 17 और 18 के प्रॉफिट्स दे रखे। लेट्स से पहले 2015 में 10,000 का प्रॉफिट हुआ,
16 में 20,000 का प्रॉफिट हुआ, 17 में 30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ और 2018 में मेरे को लेट्स से 10,000 रुपए का लॉस हो गया, ठीक है ना भाई। और 2019 में मेरे को 50,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, ठीक। अब हमसे बोला जा रहा है कि आप एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालो और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है लेट्स से 3। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले बच्चा पार्टी एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर दो। तो पहले ईयर का प्रॉफिट है 10,000, दूसरे ईयर का प्रॉफिट है 20,000, तीसरे ईयर का प्रॉफिट है 30,000, चौथे ईयर में लॉस हो रहा है तो लॉस को अपन माइनस कर देंगे, -10,000। फिर 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो 50,000 ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, डिवाइड कर देंगे इसको 5 से। अब मुझे बताओ कितना आएगा, 20 + 10 30,000, 30 + 30 60,000, 60 + 50 1,10,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 10,000 तो कितना आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख में डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 20,000। सब बच्चों को ये एवरेज प्रॉफिट समझ में आया, कहां से आया, एकदम आंखों के रास्ते दिल में क्लियर हुआ। अब गुडविल कैसे निकाला जाए, गुडविल का तो फॉर्मूला है। गुडविल क्या कहता है, गुडविल बोलता है बच्चा पार्टी एवरेज प्रॉफिट मतलब 20,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि आपको क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है। तो इस हिसाब से गुडविल कितनी हो जाएगी, इस हिसाब से पूरे फर्म की गुडविल हो जाएगी 60,000। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जिससे मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैसे निकाला जाएगा। मान लो ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज नहीं दिए होते तो क्या होता, 1 2 3 4 5 5 साल का कैलकुलेशन कर रहे होते तो उसका 50% मतलब 2.5 ले लेते नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। समझ में आया, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। अब एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, अब ये क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। आइए जरा देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। भाई देखो लास्ट 5 years का प्रॉफिट दे रखा है और आपको गुडविल में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दे रखे हैं 3। फिर क्या दे रखा है, आपको बहुत सारे ईयर्स के प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हैं। अब उसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है। जब भी कभी एडिशनल इंफॉर्मेशन आएगी सबसे पहले हम ईयर को लिख लेते हैं। ईयर कौन कौन से, 2013-14 को प्रॉफिट कितना हुआ बेटा 4 लाख। देन 2014-15 को प्रॉफिट कितना हुआ है 5 लाख। 2015-16 को प्रॉफिट हुआ है बेटा 60,000 का लॉस हुआ है, ठीक है। 2016-17 में आपको स्टेप बता रहा हूं किस तरह से सॉल्व करना चाहिए आपको सारे क्वेश्चंस। 16-17 में प्रॉफिट हुआ है 1,50,000 रुपए का। और 2017-18 में कितना हुआ है बेटा, 2017-18 ये प्रॉफिट हुआ है 2,50,000 रुपए का। ये आपने प्रॉफिट्स लिख लिए, आपने प्रॉफिट्स लिख लिए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ऑन January 1, 2016। अब January 1, 2016 के बारे में बात हो रही है, मतलब इस ईयर के बारे में बात हो रही है। ये ईयर कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 2015 से खत्म कब हो रहा, 31 मार्च 2016। फायर कब लगी, 1 जनवरी 2016, मतलब इस ईयर के बीच की बात हो रही है। अ फायर ब्रोक आउट ऑफ विच रिजल्टेड इनटू लॉस ऑफ गुड्स ऑफ 3 लाख रुपीज। अ क्लेम ऑफ 70,000 वाज रिसीव्ड फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी। भैया फायर लग गई, फायर आग लग गई, आग लगने से आपके गुड्स को नुकसान हो गया। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर कभी बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस होगा, अगर कभी बिजनेस में एबनॉर्मल लॉस होता है तो उसको ऐड किया जाता है। वेयर एज अगर कभी बिजनेस में एबनॉर्मल गेन होगा, एबनॉर्मल गेन होगा तो उसको अपन लोग माइनस करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। अभी हमको लॉस कितने का हुआ, देखो भैया मेरा लॉस हुआ 3 लाख रुपए का, जिसमें से मुझे क्लेम मिल गया 70,000 रुपए का। तो मेरा नेट लॉस कितने का हुआ, 2,30,000 रुपए का लॉस हुआ। तो 2,30,000 ऐड कर देना चाहिए। किसी बच्चे को ये 2,30,000 ऐड क्यों किया है, इसमें कोई कठिनाई तो नहीं आनी चाहिए। समझ में आ रहा है सभी बच्चा पार्टी को। आगे बढ़ो, क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2018, मतलब इधर की बात कर रहा है। अ फर्म रिसीव्ड एन अनएक्सपेक्टेड टैक्स रिफंड, मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी और रिफंड आ गया टैक्स का, मतलब इनकम हो गई। और ये कौन सी इनकम हो जाएगी, एबनॉर्मल इनकम। एबनॉर्मल इनकम हो गई तो इसे क्या करना चाहिए बेटा, माइनस। तो इस पर्टिकुलर ईयर से 80,000 अपन लोग माइनस कर देंगे। तो तुम्हें एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन का क्या ट्रीटमेंट करना आया। तो चलो अब तो
बाकी जगह तो चेंज है नहीं, 4 लाख, 5 लाख, 2,30,000 में से 1,60 चला जाएगा तो ये बचेगा 1,70,000, फिर 1,50,000 और यहां बचेगा 1,70,000। चेक कर लो भैया, यही आ रहा है ना, 170, 170, बिल्कुल ठीक है। अब निकालेंगे अपन लोग एवरेज प्रॉफिट। निकाला जाए एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो भैया ऐड कर लेते हैं। वैसे तो मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए, बिकॉज तुम्हारे लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, चाहे आपके बोर्ड में अलाउड हो तो भी। 4 लाख प्लस 5 लाख तो ये हो गया 9 लाख, प्लस 1,70,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,70,000, ये हो गया 13,90,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। कितने साल है बेटा? 5 साल है, तो डिवाइड करेंगे इसको 5 से, तो ये आ गया 2,78,000। ये आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालेंगे मेरी जान? गुडविल निकाला जाएगा 3 इयर्स परचेज पर, तो 2,78,000 इंटू 3 तो गुडविल आ गया 8,34,000। सब बच्चों को अब एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालना आ गया है। एग्जैक्टली समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, तुम्हारी आंखों के रास्ते दिल में उतर गया ना। इसमें मुझे बताना क्या था? उससे मुझे बस ये 2 पॉइंट्स बताने थे कि कभी एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे ऐड करते हैं, और एबनॉर्मल गेन होगा तो उसे माइनस किया जाएगा। सब बच्चों को समझ में आ गया? चले बढ़े, एक अच्छा एक बेहतरीन सा क्वेश्चन कराया जाए जिससे मजा ही आ जाए। तो चलो बढ़ते हैं। चलो भैया, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके कदमों में पेश कर रहे हैं। इरशाद बोलिए, इरशाद। आओ जरा देखा जाए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरी जान। ये क्वेश्चन देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली। ए और बी पार्टनर्स है, आपस में बराबर बराबर में खेल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दे अग्री टू एडमिट सी फॉर इक्वल शेयर। एक नया पार्टनर आया है सी, जो बराबरी के शेयर के लिए आ गया। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 150% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। अब देखो यहां पर ना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज टाइम्स में देने के बजाय परसेंट पे दे रखा, मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 150% गुडविल होगी। मैंने कहा ठीक है, ऐसी क्या बात है, चलो देखते हैं। फिर आपको बहुत सारे ईयर्स दे रखे हैं और ईयर्स में प्रॉफिट और लॉसेस दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, इसका मतलब हमें करेक्टेड प्रॉफिट निकालकर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलो भाई, 31 मार्च 2020 से लेकर 24 तक की इंफॉर्मेशन दे रखी है, हम यहां पर लिख लेते हैं। तो पहला ईयर क्या है? 31 मार्च 2000 एंड कहां से शुरू था भाई? 31 मार्च 2020 से। 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024। अब देखो ये ईयर्स दे रखे हैं और इसमें प्रॉफिट कितना दे रखा है? 40,000, 60,000 और 1,00,000, 40,000, 60,000 और 1,00,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद लॉस का दे रखा है 20,000 और 1,50,000 प्रॉफिट। लॉस दे रखा है 20,000 और 1,50,000 का दे रखा है प्रॉफिट, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है। अब मैं तुमको एक सजेशन बता रहा हूं, जब भी हमारे को ईयर एंडेड दे रखे होते ना, तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए आप सभी लोगों को इसका पूरा ईयर लिख लेना चाहिए। पूरा ईयर क्या हुआ, मतलब ये ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक। फिर अगला ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक। अगला ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक। फिर अगला ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। फिर अगला ईयर कब शुरू होगा? 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। ये ईयर के ब्रैकेट हैं जो हमको दे रखे हैं और साथ में ये प्रॉफिट दे रखा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्या गलतियां हुई हैं, और ऐसा ही गलती भरा क्वेश्चन जिसमें रेक्टिफिकेशन करना होगा। 100% आपसे बोर्ड इम्तिहान में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। आओ जरा देखो, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2021, किस ईयर की बात हो रही है? सेकेंड ईयर की बात हो रही है। अन असेट ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 लाख विद द बुक वैल्यू ऑफ 1.5 लाख वो सोल्ड फॉर 1,24,000। एक असेट था, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी थी? 2 लाख रुपए।
और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी 1,50,000 रुपए, ठीक है ना। उसको बेच कितने में दिया गया 1,24,000 रुपीज में, तो लॉस हो गया 26,000 रुपीज का। ये लॉस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। आगे क्या बोल रखा है, ऑन 1 April 2022 टू कंप्यूटर कॉस्टिंग 1 लाख पर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज एट रेट 20% ऑन WDV। अब तुम एक बात बताओ, अगर मेरे को पहले पॉइंट का पहले ट्रीटमेंट कर लेते हैं, अगर मेरे को कोई लॉस हुआ है, मेरा असेट बिक गया, क्या मेरा नॉर्मल लॉस है? नहीं, ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। और अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ जल्दी से जल्दी। मैंने आपको बता रखा है, अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसे ऐड किया जाएगा। कब ऐड करेंगे 31 मार्च 2021 में, और लॉस कितने का हो रहा है 26,000। तो 31 मार्च 2021 में 26,000 को ऐड कर दिया, ये समझ में आ गया। ये क्या था, एबनॉर्मल लॉस। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। अब इसका सेकंड पॉइंट थोड़ा टेढ़ा है और अच्छी बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है, ऑन 1 April 2022 को बात कर रहा है। 1 April 2022 कब शुरू होगा, इस वाले ईयर में 1 April 2022 टू कंप्यूटर्स, मतलब एक 2023 की बात हो रही है, इस वाले ईयर की बात हो रही है। 1 April 2022 कहां शुरू हुआ, इस ईयर में बात हो रही है। आओ जरा देखो इस ईयर में क्या हो रहा है। एक बार बोला गया कि भैया हमने कंप्यूटर खरीदे, 1 लाख रुपए का कंप्यूटर है, 1 लाख ईच नहीं लिखा हुआ है, 1 लाख मतलब दोनों कंप्यूटर की कॉस्टिंग 1 लाख रुपए है। वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। अभी मेरी एक बात सुनो, अब बात तुमको लेके जाते हैं क्लास 11th में। मुझे पता तुमने क्लास 11th किस तरह से पढ़ाई की है, तुम्हें भी पता है किस तरह से तुम पास हुए हो। तो चैप्टर था फाइनल अकाउंट, जो तुमने नहीं पढ़ा हुआ था, लेकिन तुमको बताना चाहते हैं कि जब भी कभी असेट खरीदते थे तो उसको पीएल अकाउंट में डेबिट नहीं करते थे। जब भी हम असेट खरीदते हैं तो उसको बैलेंस शीट की असेट साइड पर लिखा जाता है, ठीक है ना। और कोई एक्सपेंस होता है तो उसको पीएल की डेबिट साइड पे लिखते हैं। यहां पर क्या बोल रहा, कंप्यूटर खरीदा है, गलती से यह मान लिया कि वो ट्रेवलिंग एक्सपेंस है, मतलब गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर लिख दिया, मतलब गलती से ये 1 लाख रुपए प्रॉफिट से माइनस कर दिए गए। अगर गलती से माइनस कर दिए गए तो उसको सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। 1 लाख रुपए ऐड करने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर ईयर में। क्यों ऐड करने पड़े समझ में आया, क्योंकि कंप्यूटर खरीदा था, गलती से प्रॉफिट से माइनस कर दिया। आओ आगे पढ़ो, उसके बाद क्या बोल रखा है। उसके बाद बोला है डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर वाज टू बी चार्ज ऑन 20% WDV मेथड। बोल रहा है डेप्रिसिएशन आपको एसेट पर लगाना है, 20% के रेट से लगाना है, WDV मेथड से लगाना है। तो चलो भाई लगा लेते हैं डेप्रिसिएशन। बताओ भैया 1 लाख रुपए का कंप्यूटर है, 20% पहले साल लग गया, 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन आ गया। और डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट से माइनस किया जाता है, तो 20,000 रुपए अपने लोगों ने ये माइनस कर दिया। अब इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 1 लाख का कंप्यूटर था, 20,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, वैल्यू कितनी बची 80,000। अगले साल भी 20% का डेप्रिसिएशन लगा दिया तो कितना आएगा 16,000। तो अगले साल से 16,000 रुपए फिर माइनस कर दिए। अब देखो सारा एडजस्टमेंट कर डाला है, अब हमको निकालना है करेक्टेड प्रॉफिट। बताओ करेक्टेड प्रॉफिट कितना आ रहा है। पहले ईयर में तो कोई चेंज नहीं, तो 40,000 एज इट इज, इधर आ जाएगा 86,000, इधर आ जाएगा 1 लाख, कोई चेंज नहीं, और इधर भी आ जाएगा 1 लाख, नहीं इधर आएगा कितना 60,000, 60,000 का प्रॉफिट, और ये बचेगा 1,34,000। चले अब एवरेज प्रॉफिट निकाला जाए, जल्दी से एवरेज प्रॉफिट निकालें क्या। चलो भाई सारे ईयर्स के प्रॉफिट को करते हैं ऐड फटाफट और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ईयर्स से। तो पहला आ रहा है 40,000 प्लस 86,000 प्लस 1 लाख प्लस 60,000 प्लस 1,34,000। बेटा ये आ गया 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए। और नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, ये आ गया 84,000। 84,000 आ गया एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल कैसे निकालें, गुडविल बोल रहा है, ये लाइन पढ़ो, 150% पे निकालना है। मतलब जो भी एवरेज प्रॉफिट आया, मतलब 84,000 इंटू 150%। चलो भैया इंटू 150% निकाल लें इसका, ये आ गया 1,26,000, ये आ गया 1,26,000 रुपए। 1,26,000 इज योर गुडविल। सब बच्चों को समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया है।
कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतर गया कि जो रेक्टिफिकेशन थे उनको कैसे सही करना है, सब बच्चों को समझ में आ गया है। चले बढ़े अगले मेथड की तरफ आ जाएं, एक अगला क्वेश्चन करा जाए। चलो बेटा मैं अब आपको अगला क्वेश्चन कराता हूं, और अगला क्वेश्चन है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आओ, एवरेज प्रॉफिट का ही एक एक्सटेंशन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। आओ जरा देखते हैं, इसको हम लोग वैप भी बोलते हैं, लेकिन लिख देते वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखो तुम्हारा ख्याल आएगा सर ये वेटेड एवरेज का मतलब क्या हुआ, मतलब किस साल को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया है गुडविल निकालते समय। हो सकता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग के दिनों में मैंने बहुत काम किया, अगले साल मैं बिल्कुल काम नहीं कर पाया, उसके अगले साल मैंने बहुत काम किया, उसके अगले साल मैंने उससे थोड़ा कम काम किया। तो हर एक साल का तुम्हारा कंट्रीब्यूशन अलग है, तो गुडविल निकालते समय भी हो सकता है हर साल का वेट अलग हो जाए, इंपॉर्टेंस अलग हो जाए, उसी को वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। आसान है, कोई दिक्कत वाली बात है, एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूं तुम्हें। चलो भाई एग्जाम्पल ले लेते हैं 2015, 16, 17 और 18। इसके प्रॉफिट दे रखे हैं हमको 10,000, 20,000, 30,000 और 40,000। ठीक है, अब हमको वेट्स असाइन है, ये प्रॉफिट दे रखे, हमको वेट गिवन है, वेट गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। अब हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट कितना होगा, 10,000 इंटू 1 10,000, 20,000 इंटू 2 40,000, 30,000 इंटू 3 90,000, 40,000 इंटू 4 1,60,000। ये हर एक साल के वेट दे रखे, इस साल की 1 टाइम्स आपको निकालना है, इस साल को 2 टाइम्स निकालना है, इस साल को 3 टाइम्स निकालता है, लाइकवाइज। और वेट का भी कैलकुलेशन कर लेते हैं, टोटल कितना आ रहा है 10, ये कितना आएगा भैया 160 और ये 2 लाख, 2,60,000, 3 लाख, ये आ गया 3 लाख। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है प्रोडक्ट मतलब 3 लाख डिवाइड बाय वेट, वेट कितना है 10, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 30,000। और हम गुडविल कैसे निकालेंगे, लेट्स से नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज इस क्वेश्चन में दिए थे मान लो 3, तो गुडविल कितनी आ जाएगी 30,000 इंटू 3, बोले तो गुडविल कितना आ गया 90,000। क्या एवरेज प्रॉफिट का एक्सटेंडेड वर्जन जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है वो तुम्हें समझ में आ गया, वो तो कहीं से दर्द नहीं दे रहा ना कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। भैया प्रॉफिट दे रखा होगा, वेट दे रखा होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा, प्रोडक्ट को सम कर लेंगे। भाई देखो 160 प्लस 40 3 लाख, 2 लाख और ये 1 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय टोटल वेट्स, 3 लाख डिवाइड बाय 10 मतलब आ गया 30,000। और गुडविल कैसे निकालते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। इस क्वेश्चन में लेट्स से 3 दिया था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं दिया होता तो हम 4 साल के लिए कैलकुलेशन कर रहे होते तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज ना दिया हो। अब जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो आप समझ लीजिए इस चैप्टर की जान है, वो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो अब हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट वॉज अग्रीड to calculate the value of goodwill of the firm at 3 years purchase of the weighted average profit of the past 4 years. The appropriate weights to be used to each year ended 31st March are 2019 का weight 1 है, 20 का 2 है, 21 का 3 है, 22 का 4 है. The profits for these years ended on 31st March are, profits दे रखे हैं आपको, उसके बाद कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी, कुछ गलतियां हो गई और फिर आपको गुडविल निकाली। ये गुडविल भी आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही निकालनी है। तो फटाफट से हम लोग पहले ईयर्स को लिख लेते हैं। शुरू कब से हो रहा है 19 से और खत्म हो रहा है 2022 तक। चलो भैया आओ जरा मैं लिखता हूं पहला ईयर 31 मार्च 2019, दूसरा ईयर है 31 मार्च 2020, तीसरा ईयर है 31 मार्च 2021 और चौथा ईयर है 31 मार्च 2022। अब देखो मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताया हुआ है, वो ट्रिक क्या है, आपको इनके ओपनिंग डेट्स भी लिख लेनी चाहिए सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओपनिंग डेट क्या है 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2019,
ये रहा होगा 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2020। फिर ये रहा होगा 1/4/2020 से लेकर 31 मार्च 2021 एंड 1/4/2021 से लेकर 31 मार्च एंड 2022। अब देखो हमें प्रॉफिट्स कितने कितने गिवन है। प्रॉफिट्स दे रखे हैं 20,200, देन 24,800, 20,200, 24,800 मतलब 24,800, उसके बाद 20,000 और 30,000, फिर दे रखा है 20,000 एंड 30,000। ये दे रखे अपने को प्रॉफिट्स, ये प्रॉफिट्स गिवन है। अब देखते हैं कि क्या गलतियां हो गई हैं और उन गलतियों का क्या पश्चाताप होगा। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, हिंदी चली गई हमारी, वो भी लखनऊ से होके। आओ जरा देखो, लिखा है ऑन स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स वर रिवील्ड ऑन 1 दिसंबर 2020। सबसे पहले तो ये देखो, ये 1 दिसंबर 2020 किस डेट को आएगा? सोचो, 1 दिसंबर 2020 इस डेट में आएगा ना, इस ईयर में आएगा। देखो 1/4/2019 से शुरू है, 1 दिसंबर 2020 यहां आएगा। ये मैक्सिमम बच्चा ब्लंडर करेगा। नहीं, 1 दिसंबर कहां आएगा? इस पर्टिकुलर ईयर में आएगा। ये ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 मार्च को। और तुमसे बात कब की किया जा रहा है? 1 दिसंबर 1/12/2020। मैक्सिमम बच्चा यहीं करके चला आएगा। लेकिन ये कहां होगा? इस जगह एंट्री होने वाली है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? देखो शुरू कब हो रहा है? 1 अप्रैल 2020 इस वाले ईयर में आएगा ना। 1 दिसंबर 2020 इसमें तो नहीं आ जाएगा? चलो भैया, याद रखोगे ना, भूल तो नहीं जाओगे? सर याद तो मुझे आज का वो भी है, वही मुझे भूल गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी थी कि वो तुम्हें भूल जाए। चलो क्वेश्चन करो, बदतमीज कहीं के हर समय। आओ आओ जरा देखते हैं। लिखा गया है ऑन 1 दिसंबर 2020 मेजर रिपेयर्स वाज मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट इनकरिंग 6,000 विच अमाउंट वाज चार्ज टू रेवेन्यू। देखो भैया, एक तो मशीनरी में रिपेयर होता है रोज रोज, उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। और एक मशीनरी में रिपेयर होता है जो कभी कभी होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। जितने भी कैपिटल नेचर के एक्सपेंडिचर होते हैं उन सभी को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। यहां पर एक मेजर रिपेयर हुआ था, 6,000 रुपए उस मेजर रिपेयर में लग गए, जो कि एक मेजर रिपेयर था। इसका मतलब इसका ट्रीटमेंट कहां होना चाहिए था? बैलेंस शीट में। गलती से क्या कर दिया? चार्ज टू रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट से गलती से माइनस कर दिया। तुम्हें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट में यह पर्टिकुलर अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। यह पर्टिकुलर अमाउंट है कितना? 6,000 रुपए का। सब बच्चों को अपनी मां कसम ये वाला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। 6,000 रुपए एक मेजर रिपेयर था। मतलब ऐसे ट्रीटमेंट करना है कि मान लो एक एसेट खरीद दिया, उसको गलती से प्रॉफिट से माइनस कर दिया। वही लिखा है टर्म लिखा है चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज मतलब रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट से घटा दिया। सही करने के लिए क्या करेंगे? गलती हो गई थी इसलिए प्रॉफिट से ऐड कर दिया। अब समझ में आ गई? सर मां कसम मत खिलाया करो सर, आइंदा मैं आपका वीडियो देखना बंद कर दूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अब समझ में आ गया। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, काहे को टेंशन लेते हो तुम। चलो भैया आओ क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। The paid sum is agreed to be capitalized for goodwill subject to adjustment of 10% depreciation on reducing balance method WDB method। अब तुम्हारे जितने भी जूनियर ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनको बताना कि तुमने जो डेप्रिसिएशन का चैप्टर था क्लास 11th में, तुमने वैसा ही इग्नोर कर दिया जैसा वो तुम्हें इग्नोर करती है। तो भाई उतना ज्यादा इग्नोर मत करना डेप्रिसिएशन का चैप्टर, बिकॉज 12वीं क्लास में आके ही आपको ये चैप्टर फ्लावर जैसा मिलने वाला है। बात समझ में आ रही है? तो दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा। ये WDB सब कुछ आना चाहिए बाबू। आओ जरा देखो, हमने 1 दिसंबर को एक रिपेयर किया है 6,000 रुपए का। अब यहां पर डेप्रिसिएशन कितना लग रहा है? 10%। अब बहुत सारे बच्चे वो पता नहीं क्या क्या खा पी कर इसमें टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे ही नहीं। पता नहीं कौन सी धुन में है। आज तो सैटरडे भी नहीं जब ये वीडियो आ रहा है, तो ऐसी वाली बात तो है नहीं भैया। 1 दिसंबर को हुआ है तो 1 दिसंबर से 31 मार्च तक का तुम डेप्रिसिएशन निकालोगे ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का मार्च मतलब 4 महीना, तो इंटू 4/12। 4/12 अगर करना भूल जाते तुम, ओ माय गॉड, तब तो बहुत ही बुरा हो जाता। आओ जरा निकालो इसको, क्या आएगा? ये आ जाएगा 200 रुपए। डेप्रिसिएशन कितने का आ गया? 200 रुपीज का। तो डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुसीबत तो नहीं? एकदम समझ में आ रहा है? अब भाई देखो, रिपेयर था 6,000 रुपए का, इसमें से डेप्रिसिएशन हो गया 2,000, वैल्यू कितनी बची? 5,800। अगले साल पूरे अमाउंट पर डेप्रिसिएशन पूरे साल भर का कितना आ जाएगा?
580। तो इस साल डेप्रिसिएशन हुआ 200, अगले साल कितना हो जाएगा 580 रुपए। समझ में आई कि नहीं आई बात? चले बड़े आगे, पॉइंट नंबर 2 पर आओ। लिखा है द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वाज ओवर वैल्यूड। गलती से क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ा दिया गया है। तो आप क्या करोगे? जिस पट्टी, अच्छा किस ईयर की बात हो रही? 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2020। जिस ईयर में स्टॉक को बढ़ा दिया गया है उस पर्टिकुलर ईयर में आपको माइनस करना पड़ेगा और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ईयर में इसको प्लस करना पड़ेगा, बिकॉज प्रॉफिट इफेक्टेड हो जाएगा। वरना अगर मान लो अंडर वैल्यूड होता तो जिस पर्टिकुलर ईयर में अंडर वैल्यूड था उस पर्टिकुलर ईयर में ऐड कर देते और नेक्स्ट पर्टिकुलर ईयर में माइनस कर देते। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, एकदम सिंपल सी बात है ये। आगे बढ़ो, क्या लिखा है? टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड एनुअल चार्ज। एनुअल मतलब हर साल देना है। कितना? 4800 रुपीज हर साल से देना है, तो हर साल से 4800 रुपीज का एक कॉस्ट माइनस कर दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी? अब इससे क्या निकलेगा? इससे हमारा करेक्टेड प्रॉफिट निकल आएगा। तो चलो भाई करेक्टेड प्रॉफिट निकालते हैं। मैं तो कैलकुलेटर के एंजॉय करूंगा, मुझे तो पेपर देना नहीं है। तुमने किया तो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जामिनेशन निपट जाएगा बेटा। 15,400, फिर इधर कितना आएगा? 24,800 माइनस 2400 माइनस 4800 गोज टू 17,600। चेक करते चलो भैया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। थर्ड ईयर में आ जाए। थर्ड ईयर में क्या हो रहा है? 20,000 प्लस 6,000 26,000 रुपए माइनस 200 प्लस 2400 माइनस 4800 इट गोज टू 23,400। ये आ गया 23,400। अगले साल में कितना आ रहा है भैया? 30,000 दे रखा है, माइनस करेंगे 580 डेप्रिसिएशन का और 4800 मैनेजमेंट कॉस्ट का, तो 24,620। ये हमारे करेक्टेड प्रॉफिट्स आ गए। ठीक है, अब हमको निकालना कैसे? हमको निकालना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड से ना भाई। तो निकालते हैं। ईयर कौन कौन से थे? 31 मार्च 2019, 20, 21, 22। ईयर्स के प्रॉफिट कितने दे रखे हैं? 15,400, 17,600, 23,400 रुपए, 24,620। और आपको वेट्स भी दे रखे हैं। वेट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 एंड 4, स्टार्टिंग में ही दे रखे थे। अब आप क्या निकालोगे? प्रोडक्ट। चलो भाई प्रोडक्ट निकालते हैं। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना, करो। 15,400 इंटू 1 करेंगे तो 15,400 आ गया। 17,600 इंटू 2 करेंगे तो ये आ गया 35,200। फिर 23,400 इंटू 3 करेंगे तो 70,200। देन 24,620 इंटू 4 करेंगे 98,480। इसको ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 70,200 प्लस 35,200 प्लस 15,400, ये आ गया 2,19,280। और वेट्स कितने आ रहे हैं? 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2,19,280 डिवाइड बाय 10, ये आ गया 21928। अब जरा क्वेश्चन में देखो कितने ईयर्स ऑफ परचेज निकालना है। हमें क्वेश्चन में दिया है कि गुडविल निकालनी है 3 ईयर्स परचेज। तो 3 ईयर्स ऑफ परचेज कितना आएगा मेरे भाई? फटाफट से निकालते हैं। 21928 मतलब गुडविल कितनी हो जाएगी? 21928 इंटू 3, 21928 इंटू 3, ये आ गया 65,784। 65,784 ये आ गई है हमारी गुडविल। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को यहां तक के टॉपिक में दिक्कत आनी चाहिए। एकदम मक्खन जैसी यहां तक चीज समझ में आ जानी चाहिए। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई मुसीबत, कोई परेशानी तो नहीं। चले बढ़े, अगले मेथड पर आ जाएं। अगला मेथड क्या है आओ जरा देखते हैं। अभी देखो हम लोगों ने पढ़ा एवरेज प्रॉफिट मेथड और और मैंने पढ़ाया आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम बढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड की तरफ। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है आओ जरा देखो। सुपर प्रॉफिट मेथड एक्चुअल में ये मेथड नंबर 2 है। वेटेड एवरेज को हम मेथड नंबर 2 इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो एवरेज प्रॉफिट का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। अब सुपर प्रॉफिट मेथड क्या बोलता है?
सुपर प्रॉफिट मेथड बोलता है कि गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। और फिर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एनपी क्या है? एनपी है नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं हम लोग कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR अपॉन 100। अब सारी की सारी दिक्कतें आएंगी तो कैपिटल इन्वेस्टेड के अमाउंट को निकालने में आएंगी। मैं तुमको आसानी से एक बात बताता हूं कि क्या होता है। कैपिटल इन्वेस्टेड मतलब एक बिजनेस में एक बंदे ने कितना पैसा लगाया है। कैसे निकाल सकते हैं? आप लाइबिलिटीज की बैलेंस शीट की तरफ जाओ, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर दो तो तुम्हारा आ जाएगा, मैंने क्या बताया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस कर दें तो निकल कर आ सकता है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इन्वेस्टेड। या हम कैसे निकाल सकते हैं इसी चीज को? टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। इस तरह से भी कैपिटल इन्वेस्टेड को निकाला जा सकता है। इसके ऊपर एक बेहतरीन सा क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। चलो भाई आओ जरा बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आइए जरा फटाफट से ये क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है? अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट्स ड्यूरिंग द लास्ट 7 years एज फॉलोज। भाई कई साल में प्रॉफिट है, कई साल में लॉसेस दे रखे हैं। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 12 लाख। हमको कैपिटल इन्वेस्टेड निकाल कर दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दे रखा है 10% और बोला गुडविल निकाल कर दिखाओ एवरेज सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सारे ईयर्स के प्रॉफिट को ऐड, लॉस को माइनस। तो 20,000 प्रॉफिट था, फिर 70,000 का लॉस है, फिर 40,000 का लॉस है, फिर 2,50,000 का प्रॉफिट है, फिर 2,70,000 का प्रॉफिट है, प्लस 3 लाख का प्रॉफिट है, प्लस 3,20,000 का प्रॉफिट है। और डिवाइडेड बाय क्या से करेंगे? कितने ईयर्स हैं भैया? 7 साल है, 4 और 3 7 ईयर्स है। तो जल्दी से निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा। आओ जरा देखा जाए। अपन एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालने वाले हैं? 20,000 माइनस 70,000 माइनस 40,000 प्लस 2,50,000 प्लस 2,70,000 प्लस 3 लाख प्लस 3,20,000। यह आ गया 10,50,000 डिवाइडेड बाय 7। यह आ गया 1,50,000। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल के आ गया? 1,50,000। अब हम लोग को सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, है ना? तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में कितना गिवन है? 12 लाख इंटू NRR मतलब वो दे रखा है 10%, तो ये हो गया 1,20,000। तो हम कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट है 1,50,000, नॉर्मल प्रॉफिट है 1,20,000, तो ये आ गया बच्चा पार्टी 30,000। और गुडविल कैसे निकाली जाएगी? गुडविल निकाली जाएगी एवरेज सुपर प्रॉफिट मतलब 30,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो कि कितना दे रखा है? 2.5 2.5। तो यहां से गुडविल निकल के आ गई 75,000। देख भाई ये क्वेश्चन इसलिए आसान था क्योंकि इस क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड सीधा सीधा गिवन है। अगर मान लो कैपिटल इन्वेस्टेड ना दिया होता तो यह क्वेश्चन ट्रिकी हो जाता आप सभी के लिए। सब बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर? चले बढ़े। यह क्वेश्चन है जो मुझे आपके कदमों में पेश करना है और यह एक बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चले भैया देखा जाए ये पर्टिकुलर क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है और ISC 2020 के बोर्ड इम्तिहान में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखते हैं, ठीक है भाई? बहुत ध्यान से देखना है हमको। अभी इसका बी पार्ट आप इग्नोर करेंगे, अब आप फर्स्ट पार्ट करेंगे, उसके बाद हम आपको कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ाने वाले हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन
कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ अनमोल एंड सुजोय एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ध्रुव एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहला वाला मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो हम सभी को पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब तुमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है, 25,000। हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, एनआरआर दे रखा है 10%। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अब ये कैपिटल इन्वेस्टेड निकाला कैसे जाए, सबसे बड़ी गड़बड़ी इस क्वेश्चन में यही है। और इस क्वेश्चन में एक बढ़िया चीज दे रखी है, वो है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब इस क्वेश्चन में हम कैपिटल इन्वेस्टेड कैसे निकालेंगे, मैक्सिमम बच्चा ये क्वेश्चन गड़बड़ करके आएगा ही आएगा पेपर में, चाहे कुछ कर लो भाई। आओ जरा देखा जाए, हमने आपको तरीका क्या बताया था, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कैसे निकाल सकते हैं। आओ जरा देखें, कैपिटल कितनी है टोटल 1,70,000 प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कितना दे रखा है 20,000। तो यहां से कितना आना चाहिए 1,90,000। कैपिटल इन्वेस्टेड 1,90,000 आनी चाहिए अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड अप्रोच लगा रहे हैं तो। और हम अगर दूसरा अप्रोच लगाएं, असेट साइड वाला, तो उससे क्या होता है, टोटल असेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। तो टोटल असेट कितना है, मैं जरा कलम का कलर चेंज कर लेता हूं, यहां कर देता हूं। टोटल असेट्स कितना है 2,40,000 माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, मतलब क्या होता है जो बिजनेस के बाहर की लाइबिलिटी हो, मतलब क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, मतलब 50,000। यहां से भी कितना आ रहा है 1,90,000। देखो दोनों तरफ से 190 आ रहा है, मतलब आंसर सही हो सकता है, नहीं सही नहीं है, क्योंकि यहां पर एक इंफॉर्मेशन दे रखी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट आपको इंक्लूड नहीं करनी होती है, ये बिजनेस की रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन की इन्वेस्टमेंट नहीं है, नॉन ट्रेड है, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसलिए बिजनेस की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो इसको इग्नोर करना पड़ेगा, मतलब 50,000 यहां से माइनस करना पड़ेगा। तो एक्चुअल में कैपिटल इंप्लॉयड कितना आएगा 1,40,000। और यहां से भी अगर इस मेथड से कर रहे थे तो तुमको ये इग्नोर करना पड़ता, 1,40,000 आपका कैपिटल इंप्लॉयड निकल कर आएगा। 2020 के बच्चों ने 1,90,000 से क्वेश्चन किया था, जबकि करना था 1,40,000 से। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है, हमेशा एक्सक्लूड किया जाता है। आप तुम्हें समझ में आ गया। तो चलो भाई, कैपिटल इन्वेस्टेड हमारे हिसाब से कितना आ गया 1,40,000। 1,40,000 इंटू एनआरआर कितना दे रखा है मेरी जान 10%, तो ये आ गया 14,000। अब तो निकल आएगा। तो यहां से सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 9,000 नहीं 11,000। 11,000 आ गया हमारा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल निकालनी है 3 years परचेज। तो गुडविल कितनी हो जाएगी, गुडविल कितनी हो जाएगी 3 years परचेज, मतलब 3 into 11,000, ये आ गया 33,000। सब बच्चों को क्या गुडविल निकालनी आई, सब बच्चों को गुडविल निकालना 33,000 कैसे आया है, एकदम आंखों के रास्ते दिल में उतरा कि नहीं उतरा, समझ में आ गया। तो सारा का सारा जो तिकड़म है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज में है, कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड को निकालने में। ठीक है, अगले मेथड पे बढ़ रहे हैं, अगले मेथड की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगला मेथड क्या कहता है, आओ जरा देखा जाए। और यह है हमारा मेथड नंबर लास्ट, मतलब मेथड नंबर 3। यह है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। अब देखो कैपिटलाइजेशन मेथड में ना 2 केस हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं केस नंबर 1, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, पहला केस ये है। देखो भैया, इसके 2 स्टेप हैं। स्टेप नंबर 1, कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हम कैसे निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर।
ये फॉर्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। इसका स्टेप नंबर 2 पे गुडविल निकलती है। स्टेप नंबर 2 क्या है? गुडविल इज इक्वल्स टू, पहले स्टेप में जो निकला मतलब कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। अब ये नेट एसेट्स क्या है? वही कैपिटल इंप्लॉयड, इसी को कैपिटल इंप्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। तो गुडविल कैसे निकलती है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर मैं यही क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन किया ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें हमको एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा था? एवरेज प्रॉफिट दे रखा था 25,000। सॉल्व करते हैं, आओ जरा देखो, एग्जाम्पल देखते हैं। अपने को एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 25,000, ठीक है। अभी हम लोगों ने निकाला कैपिटल इन्वेस्टेड, पिछले क्वेश्चन में निकाला ना 1,40,000, और अपने को एनआरआर दे रखा है लेट्स से 10%। पिछले क्वेश्चन में 10% ही था ना यार, एनआरआर 10%। अब देखो ये क्वेश्चन है तो क्या गुडविल निकाली जा सकती है? आंसर है हाँ भाई, निकाल सकते हैं। स्टेप नंबर 1, कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट है 25,000 इंटू 100 अपॉन एनआरआर, तो यहां से कितना आ गया? 2,50,000। और स्टेप 2 में गुडविल निकाली, नेट एसेट्स निकालने, तो गुडविल कितना हो जाएगा? 2,50,000 माइनस नेट एसेट्स मतलब कैपिटल इंप्लॉयड 1,40,000 माइनस कर दिया, कितना बचेगा भाई? 1,10,000। तो यहां से गुडविल कितनी निकल कर आ गई? 1,10,000। सब बच्चों को समझ में आ रहा है गुडविल कैसे निकालेंगे? कैपिटलाइजेशन मेथड से कैसे निकालेंगे गुडविल, ये क्लियर है? कैपिटलाइजेशन मेथड से केस नंबर 1 कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, सब बच्चों को समझ में आ गया? कोई दिक्कत परेशानी मुसीबत तो नहीं बेटा? एकदम क्लियर। अब आते हैं इसके केस नंबर 2 के ऊपर। केस नंबर 2 क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट से एक ही स्टेप पे गुडविल आ जाती है, तो गुडविल का फॉर्मूला यहां से क्या है? सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, बस। सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। वही एग्जांपल लेते हैं जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किया। देखो इस क्वेश्चन में निकालना भी था, एक्सक्यूज मी, इस क्वेश्चन में निकालना भी था, सेकंड पार्ट था ना, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। हम लोगों ने भी सुपर प्रॉफिट निकाला, कितना आया था? 11,000 रुपए। तो लिखेंगे क्या? 11,000 इंटू 100 अपॉन 10, तो यहां से आंसर कितना आ गया? 1,10,000। तो अब चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट हो या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हो, तुम्हें गुडविल निकालनी हर मेथड से आ गई है। और यहां पर खत्म हो रहा है हमारा गुडविल का चैप्टर, जो कि एक छोटा चैप्टर है, सब बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में आप ये लिख के बताओ कि आपके एग्जाम शुरू होने वाले होंगे तो उसमें कितना सिलेबस आ रहा है, सो दैट वी कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग। और आपके एग्जाम्स अगर होने वाले हैं तो किस डेट से होने वाले हैं, एक बार जरूर से जरूर बताइएगा, सो दैट आपके एग्जाम्स की तैयारी बिल्कुल मैं कर पाऊं। और अगर आपको लगता है कि हमारे साथ एनरोल होना है ऑनलाइन के बैचेस में या ऑफलाइन हमारे लखनऊ में सेंटर्स हैं वहां पर, तो आप नियरेस्ट सेंटर विजिट कर सकते हैं या आप कॉल कर सकते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर 8112601234 और 8299364494 नंबर पर। मेरा नाम है शुभम जगदीश, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।